ऐसे आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइज आज एचएसएससी सिटी मेंस के नए एग्जाम्स टूल को लेकर आज भर के अपडेट आई है। और इसको लेकर जो एचएसएससी के चेयरमैन साहब है भोपाल सिंह खत्री, उनका नया इंटरव्यू आया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कब से आपके पेपर शुरू होंगे और क्या कुछ आपका पूरा एग्जाम शेड्यूल रहेगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ गाइस इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आपकी एचएसएससी सिटी मेंस को लेकर जो अपडेट आई है। तो फर्स्ट अपडेट क्या कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 20,725 उम्मीदवारों का डाटा ठीक किया, जिसमें से 11,205 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने मतलब अनुभव के अंक गलत तरीके से लिए हुए थे। तो उनके वो अनुभव के अंक वो मतलब समाप्त किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रमाण पत्र लगाया था ये अनुभव से जुड़ा हुआ, या तो प्राइवेट संस्थान से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र लगा दिया या फिर ग्रुप सी भर्ती में ग्रुप डी का अनुभव का प्रमाण पत्र लगा दिया था, जिसके कारण उनके जो अनुभव के अंक वो काट लिए गए हैं। तो 212 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मतलब फादरलेस के अंक छोड़े हैं, और 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि विधवा कैटेगरी से थे, तो उन्होंने भी अपने अंक छोड़े हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 20,725 उम्मीदवारों का डाटा ठीक कर दिया है। सिटी स्कोर सार्वजनिक करने के बाद काफ़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आयोग में आपत्तियां दर्ज कराई थी। कुछ ने कहा था कि उन्होंने अंक छोड़े थे, मगर उन्होंने अंक फिर भी मतलब उनके अंक है वो फिर भी जुड़े रहे। इस पर आयोग ने स्वयं उम्मीदवारों का डाटा चेक कराया। तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग के सदस्य कमलजीत सैनी ने टेक्निकल टीम लगाई और दिन रात यह डाटा दुरुस्त किया। और उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादातर गलतियों के लिए उम्मीदवार ही जिम्मेवार पाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने आवेदन फार्म भरते समय कई प्रकार की गलतियां की थी, जैसे कि पुरुष ने स्त्री और स्त्री ने पुरुष लिंग के कॉलम में मतलब टिक किया हुआ था। ऐसे 156 उम्मीदवार थे जिन्होंने मतलब लिंग कॉलम में गलत टिक किया हुआ था, और यह तब पता चला जब एक महिला उम्मीदवार ने आयोग पहुंचकर कहा कि उसका नंबर पीएमटी में नहीं आया, जबकि उसके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है। तो जब चेक किया तो उसने पुरुष लिंग कॉलम भरा हुआ था। और तो इसको लेकर जो अध्यक्ष है भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने कहा कि 20,725 उम्मीदवारों का डाटा ठीक कर दिया है। और दैनिक सवेरा ने ये भी पूछा कि क्या यह दुरुस्त किया डाटा सार्वजनिक किया जाएगा। तो इसको लेकर जो अध्यक्ष है भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो संबंधित उम्मीदवारों को मैसेज किया जाएगा कि उनका स्कोर ठीक कर दिया गया है, कि वो अपना स्कोर है वो चेक कर ले, और जहाँ तक सार्वजनिक करने का पर्सन तो उस पर अभी कानूनी राय ली जाएगी। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो ये डाटा सार्वजनिक भी किया जा सकता है। और दैनिक सवेरे ने कहा कि चूँकि पहले 3.59 लाख उम्मीदवारों का डाटा सार्वजनिक किया जा चुका है और उसी डाटा में से 20,725 का डाटा ठीक किया गया है, तो यह भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस पर अभी मतलब कानूनी दृष्टि से विचार करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो ये थे प्राइवेट संस्थानों या फिर ग्रुप डी का प्रमाण पत्र देने से 11,205 उम्मीदवारों के अंक कट गए हैं, और फादरलेस के अंक 212 कैंडिडेट ने छोड़े हैं, जिसमें से 7 ऐसे हैं जिन्होंने मतलब विधवा के अंक छोड़े हैं। और इन कैटेगरी के उम्मीदवारों की ये गलतियां भी ठीक की गई है, जैसे EWS, BCA, BCB आदि। और ये है जनरल कैटेगरी के 4399 उम्मीदवारों की कैटेगरी भी मतलब ठीक हुई है। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट क्या कहती है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग TGT पदों का अलग अलग रिजल्ट जारी करेगा। मेवात और शेष हरियाणा कैडर का ऑप्शन अभी भी दे सकते हैं उम्मीदवार। तो 15 सितंबर तक सभी रिजल्ट घोषित करने की तैयारी। तो पूरी अपडेट क्या कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग TGT पदों का जो अंतिम रिजल्ट है वो अलग अलग जारी करेगा। दैनिक सवेरा ने इसको लेकर पूछा कि उम्मीदवार पूछ रहे हैं कि क्या सभी पदों का रिजल्ट एक साथ जारी होगा या फिर अलग अलग। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सभी पदों का अलग अलग रिजल्ट जारी किया जाएगा, और जिनका दस्तावेज जांच का शेड्यूल बारिश के कारण स्थगित किया था वह मतलब 18 जुलाई से शुरू हो चुका है। और यह जो शेड्यूल है आपका
दस्तावेज जांच का, यह 8 अगस्त तक चलेगा। और दैनिक सवेरा ने पूछा कि कुछ उम्मीदवार पूछ रहे हैं कि जिन्होंने मेवात या फिर शेष हरियाणा कैडर के ऑप्शन नहीं दिया, क्या वे अब दे सकते हैं। तो इसको लेकर जो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि दस्तावेज जांच पर दस्तावेज जांच के समय उनसे ऑप्शन मांग रहे हैं। अगर कोई उम्मीदवार ऑप्शन नहीं दे पाया तो वह अब भी दे सकता है, यानी कि दस्तावेज जांच के समय वो ऑप्शन दे सकते हैं। और रही बात आपके रिजल्ट कब तक जारी हो जाएंगे, तो इसको लेकर जो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि आयोग का प्रयास है कि टीजीटी कैटेगरी के सभी पदों का रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी किया जाएगा। अधिकतर रिजल्ट अगस्त में जारी कर दिए जाएंगे और ये रिजल्ट 16 अगस्त के बाद जारी होने शुरू हो सकते हैं। जैसे जैसे रिजल्ट तैयार होगा उसे जारी किया जाता रहेगा, यानी कि आपके टीजीटी पदों का जो रिजल्ट वो 16 अगस्त से जारी होने शुरू हो जाएंगे और 15 सितंबर तक ये रिजल्ट है वो सभी पदों के रिजल्ट वो जारी कर दिए जाएंगे। और ये ग्रुप सी पदों का कट ऑफ जारी होने के बाद अगर किसी को लगे कि उनके नंबर ज़्यादा हैं तो ये देख ले। तो इसको लेकर कहा कि अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग ग्रुप सी के ग्रुप अनुसार लिखित परीक्षा का जो शेड्यूल जारी करेगा और कैटेगरी अनुसार कट ऑफ भी जारी करेगा। उसके बाद अगर किसी उम्मीदवार को लगे कि उसके कट ऑफ से ज़्यादा अंक है तो उसका नाम लिखित परीक्षा के लिए नहीं आया, तो सबसे पहले वह उस पद के लिए आवश्यक योग्यता परख ले। यानी कि इसको लेकर कहा गया कि अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि उसके जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं और उसका नाम लिखित परीक्षा के लिए नहीं आया, तो सबसे पहले वह उस पद के लिए अपनी जो योग्यता है वो परख ले। और उन्होंने उदाहरण देकर भी बताया कि जैसे किसी पद के लिए एमकॉम 60% से पास होनी चाहिए और संबंधित उम्मीदवार का सीटी स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है मगर उसका नाम नहीं आया, तो यह देख ले कि उसकी योग्यता एमकॉम 60% अंकों से पास है। अगर पास नहीं है तो उसका नाम नहीं आएगा। अगर एमकॉम 60% अंकों से पास है तो अगर उसका नाम नहीं आया तो आयोग से संपर्क कर सकता है। और ग्रुप डी के सीटी के लिए 13.84 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है और इसको लेकर ग्रुप डी का जो सीटी होना वो सितंबर में होगा। और इसको लेकर जो आयोग है उन्होंने एनटीए को पत्र लिख दिया गया है कि सितंबर में 2023 में सीटी कराने के लिए तारीख तय कर दी जाए। तो अगली अपडेट भी जान लेते हैं क्या कहते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के ग्रुप नंबर 56 स्थान की परीक्षा 12-13 अगस्त को संभावित पीएमटी 1 से 3 अगस्त के बीच शुरू होगा। तो शेड्यूल और कट ऑफ आपकी अगले सप्ताह जारी होगी। ग्रुप 56 में लगभग 32,000 और ग्रुप स्थान में लगभग 35,000 उम्मीदवार पेपर देंगे और सभी परीक्षाएं 15 सितंबर 2023 तक पूरी करने का लक्ष्य है। तो इसको लेकर कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के पदों के ग्रुप नंबर 56 और स्थान की लिखित परीक्षा 12-13 अगस्त को संभावित हो सकती है। अगर 15 अगस्त के कारण कोई अड़चन नहीं आई तो इन दोनों दिनों में यह परीक्षा निपट सकती है। और आयोग ने इस तरह का इंतज़ाम किया कि अगर 12 अगस्त की सुबह ग्रुप संख्या 56 के उम्मीदवार की परीक्षा होगी तो ग्रुप संख्या 57 की परीक्षा 13 अगस्त की शाम वाली शिफ्ट में होगी। और ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर किसी उम्मीदवार की पात्रता दोनों ग्रुपों के पेपर में बनती है तो वह दोनों ग्रुपों के पेपर दे सके। और साथ ही आयोग ने यह भी फैसला किया है कि 12 अगस्त की शाम और 13 अगस्त की सुबह वाली शिफ्ट में दूसरे ग्रुपों की परीक्षा ली जाए। और यह परीक्षा उन ग्रुपों के लिए होगी जिनमें ग्रुप संख्या 56 और स्थान के साथ क्लैश नहीं होंगे। इसके बावजूद अगर किसी ग्रुप में 56 या फिर स्थान के किसी उम्मीदवार का पेपर होगा तो आयोग उस उम्मीदवार की दोनों परीक्षाएं एक ही परीक्षा केंद्र पर लेने का प्रबंध करेगा। और यह सभी जानकारियां आयोग के जो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने शुक्रवार को दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में दी है। और ग्रुप संख्या 56 और स्थान की लिखित परीक्षा का शेड्यूल है वो आपका अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। और प्रयास यह रहेगा कि 18 से 21 दिन पहले उम्मीदवार को सूचना मिल जाए।
और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ग्रुप 56 और स्थान की जो परीक्षा वो पंचकूला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिला मुख्यालय के परीक्षा केंद्रों में होगी और एक ग्रुप की एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो और ग्रुप 56 और स्थान में 5.5 से 6 गुना तक गाइज सीटी पास उम्मीदवार है वो परीक्षा देंगे। और साथ ही जो आपका पीएमटी 1 से 3 अगस्त के बीच शुरू होगा और जो पीएमटी का शेड्यूल है वो 25 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा और कट ऑफ भी बदलेगा। तो आपका जो पीएमटी का शेड्यूल के साथ साथ कट ऑफ भी मतलब बदला जाएगा, क्योंकि पहले जिन कैटेगरी में जो कट ऑफ थी उनमें भी संशोधन हो सकता है। कुछ कैटेगरी मसलन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जहां उम्मीदवार नहीं थे उनमें अब आपत्तियां ठीक करने के बाद ईएसएम अपनी कैटेगरी में चले गए हैं, इसलिए इन कैटेगरी में भी उम्मीदवार है वो उपलब्ध हो गए हैं। तो उन्होंने बताया कि जब लिखित परीक्षा होगी उन तिथियों में शनिवार और रविवार को पीएमटी टेस्ट नहीं होगा और मगर 4-5 अगस्त को आपका पीएमटी होगा, क्योंकि उस दिन आपकी लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो आपका सभी ग्रुपों का शेड्यूल है वो अगस्त के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा और 15 सितंबर तक आपकी ये ग्रुप सी मेंस के सभी ग्रुपों की जो परीक्षाएं वो आयोजित कर ली जाएंगी। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।